हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समय का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो देखते हैं ये क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे मानती हूँ कि ये दो लोग हैं, एक हमारा जो है अर्थ में है और एक है स्पेस में, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको मैं मान लेती हूँ, सबसे पहले इसको मान लेती हूँ टी, एक सेकेंड। तो इसको मैंने माना है टी नॉट और इसको माना है टी। ये हमारा अर्थ में है और ये हमारा स्पेस में है, ठीक है। तो हम जैसे कि देखते हैं 10 साल बाद इसका जो आयु होगा वो कितना होगा और 10 साल बाद जो इसका आयु होगा वो कितना होगा। ये अर्थ में है और ये स्पेस में है, तो अर्थ वाले का 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद ये 20 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता है, ये 10 साल बाद सिर्फ 15 या 16 वर्ष का ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की तुलना में हमारा स्पेस में जो समय संकुचन होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमें इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा टी नॉट है वो टी से छोटा होगा, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, जो टी है वो टी नॉट से बड़ा होगा। हमको यही प्रूफ करके दिखाना है, ये वाला हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक एस फ्रेम और एक एस डैश, और जो इसका वेग है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष वी वेग से गति कर रहा है। तो अब हम फ्रेम एस के लिए देखते हैं। तो हम फ्रेम एस के लिए टाइम इंटरवल निकालेंगे। ये हमें याद रखने की हमारा फ्रेम एस है वो अर्थ में है, तो हम इसको टी नॉट से डिनोट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाई थी कि इसको मैं टी नॉट मान लेती हूँ और इसको टी मान लेती हूँ। ये हमारा अर्थ में था और ये हमारा स्पेस में था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टी नॉट माना इसको। अब हम इसका टाइम इंटरवल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना आएगा हमारा टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। इसी को हम डेल टी बोल देते हैं। जो समय में जो परिवर्तन होता है उसको हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ये फ्रेम एस के लिए हो गया, अब हम फ्रेम एस डैश के लिए भी टाइम इंटरवल निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश दोनों के लिए हमने टाइम इंटरवल निकाल लिया है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, लॉरेंज रूपांतरण यही होता है, हमने कल इसको प्रूव करके दिखाया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसी से हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा टी के लिए निकल गया, इसी प्रकार हम T1 और T2 के लिए भी निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, तो अब हमने T1 डैश के लिए भी निकाल लिया और T2 डैश के लिए भी निकाल लिया। अब मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ निकला है इसको हम घटा देंगे, तो हमारा मेन वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और T2 में T1 को माइनस करेंगे तो T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर रहेगा। फिर ये माइनस करेंगे तो ये माइनस T1 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को मैं आगे लिख रही हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने T2 डैश माइनस T1 डैश को निकाल लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वी एक्स और ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा T2 माइनस T1 बचा है, तो हम इसको क्या माने थे, इसको हम माने थे टी नॉट। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, हमारा जो वैल्यू निकला था वो T2 माइनस T1 बचा है, इसी को हम क्या माने थे, टी नॉट। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं, ये तो हमारा टी नॉट हो गया और इसको हम क्या माने थे, टी। तो हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे
ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो इससे छोटा होता है। इसको आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा टी से छोटा आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है टी ग्रेटर देन टी नॉट। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, तो यही हो गया हमारा आंसर, यही हमको प्रूफ करना था। तो थैंक यू सो मच।